हेलो बच्चों, कैसे हो? सब लोग अच्छे हैं? मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो? ठीक है, प्रयास लगातार करते रहिए। और जो लोग मेहनत करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, उनको उसका फल अवश्य मिलता है। तो इसलिए मैथमेटिक्स विषय को निरंतर आप प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे अवश्य पढ़ते रहिए, क्योंकि इंटरमीडिएट में जो भी आप तैयारी करते हैं, ये तैयारी आपके भविष्य के लिए बहुत लाभदायक रहेगी। तो आज हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर के अंतर्गत डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस यानी कि फलनों का अवकलन करना आपको बताएंगे। अभी तक हमने इसके पहले इस चैप्टर से संबंधित जो भी वीडियो दिए हैं, उसमें कंटिन्यूटी, डिफिनीशंस, उसके प्रश्न हल करना, इसी तरह से डिफरेंशियबिलिटी की डिफिनीशंस, उसके जो भी प्रॉपर्टी है और उन पर आधारित प्रश्न मैं आपको सॉल्व करा चुका हूँ, आप लोगों ने तैयार भी किए हैं। अब इसके बाद इसी चैप्टर में आगे डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शंस, वैसे ये आप डिफरेंशिएशन कक्षा 11 में भी आपने पढ़ा है, लेकिन हम एक बार फिर से आपको शुरुआत से ही बता देते हैं, ताकि बाई चांस अगर कोई नहीं पढ़ पाया या भूल गया है तो उसको समझने में दिक्कत ना हो। y = f(x) एक रियल वैल्यूड फंक्शन है और हमें इस फलन का अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन करना है। इसका क्या मतलब है? तो डिफरेंशिएशन को इस तरह से आप डिनोट करते हैं, y डैश या f डैश x, इसी को आप ऐसे भी लिखते हैं dy/dx। तीनों सिंबल यूज होते हैं। y = fx, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y को हम सिंबल y डैश के द्वारा या f डैश x या dy/dx द्वारा डिनोट करते हैं। और dy/dx का मतलब क्या होता है? dy/dx डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x, या हिंदी में इसको x के सापेक्ष y का अवकलन। dy/dx, इसका मतलब d/dx ये अवकलन का, डिफरेंशिएशन का चिन्ह है। और किसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं? y का। इसी तरीके से अगर मान लो हम ये लिखते हैं dt/dx, यानी d/dx ऑफ t, दैट इज dt/dx, इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है वो t का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो डिफरेंशिएशन
with respect to x, differentiation of t, differentiation of t with respect to x, t का x के सापेक्ष अवकलन। तो यहां पर प्रश्न जो पूछे जाएंगे उसमें y इक्वल टू एफ एक्स की जगह में कोई भी फलन हो सकता है, और प्रश्न में कहा जाएगा कि इसको आप x के सापेक्ष अवकलन करें। इसका मतलब y की वैल्यू दी हुई है, dy अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है, और dy अपॉन डी एक्स निकालते कैसे हैं आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है। यदि y इक्वल टू एफ एक्स तब dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अभी हमने कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी आपको पढ़ाई, उसमें आप लिमिट निकालना अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन इस फार्मूले के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले कुछ फार्मूले हैं जो कि याद रखने हैं और उनका वेरिफिकेशन भी आपको करना है, यानी फार्मूले कैसे आए इस चीज पर विचार करना है। तो सबसे पहले तो आपको जो फार्मूले मुख्य रूप से याद रखने हैं वो हम लिखे देते हैं। पहला फार्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ x टू पावर n, differentiation of x to power n that is equal to n x की पावर n माइनस 1। दूसरा डिफरेंशिएशन ऑफ e टू पावर x, e टू पावर x, e टू पावर x का डिफरेंशिएशन e टू पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ a टू पावर x, a टू पावर x इंटू लॉग a बेस e, a टू पावर x इक्वल टू a टू पावर x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू a टू पावर x इंटू लॉग a टू द बेस e। डिफरेंशिएशन ऑफ log x बेस e that is 1 upon x, differentiation of log x to the base a 1 upon x into log e बेस ए। यहाँ पर ये थर्ड फार्मूला और 5 नंबर फार्मूला में ध्यान रखना है, a की पावर x का डिफरेंशिएशन a टू पावर x इंटू लॉग a टू द बेस e, और इसमें क्या है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x टू द बेस ए 1 अपॉन x लॉग e टू द बेस ए। इसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ c इक्वल टू 0 वेयर c कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब उस पद से है
कि अगर हम x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और इस फंक्शन में कहीं पर भी x इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब टर्म्स विदाउट x is called constant if we differentiate with respect to x। हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है और x से रहित कोई भी जो पद है उस पद को हम कांस्टेंट कहेंगे। और अगला देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ के एफ एक्स। अब यहां पर ये एफ एक्स का एक फंक्शन है और इसमें किसी संख्या का गुणा है के, तो इस स्थिति में के को हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एफ एक्स की का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एफ एक्स। तो इस टाइप की जब स्थिति आएगी तो हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, के एफ एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ के इंटू एफ एक्स, दैट इज के इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। तो हमारे 7 फार्मूले तो ये हो गए। अब इसके बाद 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। पहला डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन कॉस टेन कॉट, क्या बचा, सेक। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसिक एक्स माइनस कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय फलन जिनके हमें डिफरेंशिएशन याद रखने हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसिक एक्स इक्वल टू माइनस कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 3 फंक्शन हमारे सी से प्रारंभ होते हैं, कॉस, कॉट और कॉसिक, कॉस, कॉट, कॉसिक, और इन तीनों के डिफरेंशिएशन नेगेटिव है। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स, कॉसिक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स। बाकी 3 फलन के जो डिफरेंशिएशन है उसका साइन प्लस में है। तो सी वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद इसी तरह से 6 हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। साइन इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर
cos inverse x minus 1 upon under root 1 minus x square differentiation of cos inverse x. Differentiation of tan inverse x 1 upon 1 plus x square differentiation of cot inverse x minus 1 upon 1 plus x square differentiation of sec inverse x 1 upon x under root of x square minus 1 differentiation of cosec inverse x that is minus 1 upon x into under root of x square minus 1. देखिए यहां पर भी c वाले फंक्शंस cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और cosic इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1. तो C वाले फंक्शंस चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हो चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हो, उनका जो डिफरेंशिएशन है उसका साइन नेगेटिव रहता है, ये ध्यान रखना है. तो इन फार्मूलों को आपको याद कर लेना है और बिल्कुल इस तरह से याद हो जाए कि कहीं भी अगर ये लिखा है कि d अपॉन डी एक्स साइन एक्स टू पावर n, तो हमें बिना सोचे हुए उसकी वैल्यू क्या लिखनी है, n इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1. इसी तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ e टू पावर x दैट इज e टू पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ a टू पावर x इंटू log a बेस e, डिफरेंशिएशन ऑफ a टू पावर x दैट इज a टू पावर x इंटू log a टू द बेस e. इसको पढ़ते समय ध्यान रखना है, log a टू द बेस e, डिफरेंशिएशन ऑफ log x बेस e 1 अपॉन x, डिफरेंशिएशन ऑफ log x बेस a 1 upon x into log e to the base a, and differentiation of c where c is constant. तो कांस्टेंट पद का डिफरेंशिएशन 0 और डिफरेंशिएशन ऑफ k इंटू एफ एक्स वेयर k इज कोफिशिएंट ऑफ एफ एक्स, तो कोफिशिएंट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स. और ये 6 फार्मूले आपके त्रिकोणमिति के फंक्शंस के और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के, इनको आप डिफरेंशिएशन याद रखना है. 2 फार्मूले और आपको याद रखने हैं. Differentiation of f1x into f2x. f1x f2x, f1x f2x 2 फंक्शन है और वो उनका मल्टीप्लाई का बीच में चिन्ह दिया है. इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हम फार्मूला क्या यूज करते हैं, f1x into differentiation of f2x plus f2x into differentiation of f1x.
इसका मतलब हमने जो है f1x इंटू f2x गुणनफल दो पदों का दिया है, उसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। इट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ multiplication of two functions f1x f2x is equal to first function into differentiation of second plus second function into differentiation of first। और इसको हम इस विधि को लिखते हैं गुणनफल विधि। मल्टीप्लाई मेथड। यानी कि दो फलनों के गुणनफल का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस। इसी तरीके से एक और फार्मूला आपको याद रखना है, डिफरेंशिएशन ऑफ f1x अपॉन f2x। दो फंक्शन लिखे हैं लेकिन वो जो है एक फ्रैक्शन के रूप में लिखे हैं, f1x अपॉन f2x। जैसे हम कहते हैं sin x अपॉन e की पावर x। तो इसको डिफरेंशिएशन करने में हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में आपको f2x है, इसका स्क्वायर लिखना है और यहां पर f2x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ f1x माइनस f1x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ f2x। तो ये आपके फार्मूले हैं जो कि बेसिक फार्मूले हैं, इनको आपको निश्चित रूप से याद करना है, नहीं तो हर एक प्रश्न में आपको प्रॉब्लम होगी और परीक्षा में कहीं फार्मूला लिख के ले जाना अलाउ तो रहता नहीं। तो इसलिए आपको जो है याद करना है, 2-3-4 बार याद करेंगे, इसके बाद जब एक्सरसाइज लगाएंगे तो अपने आप आपको अभ्यास हो जाएगा। अब हमारी बात आती है कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n-1 हमने याद किया है, तो याद क्यों करें, आखिर ये कहां से आया है। तो इस प्रश्न का समाधान हम करते हैं, y इज इक्वल टू x टू पावर n। क्या करना था हमें, x की पावर n का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ज्ञात करना है, y इज इक्वल टू x टू पावर n। इसको हमने सपोज fx इक्वल टू x टू पावर n। तब f(x plus h) that is x plus h पावर n। और फर्स्ट प्रिंसिपल में के द्वारा आप इन फार्मूलों को सत्यापित करते हैं और फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहलाता है, dy अपॉन dx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f(x plus h माइनस f(x अपॉन h। अभी हमने यही आपको डेफिनेशन दिखाई थी, dy अपॉन dx क्या है,
लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। यहां मान रखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच एक्स प्लस एच टू पावर एन माइनस एफ एक्स क्या है एक्स टू पावर एन अपॉन एच। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इस ब्रैकेट से x कॉमन ले लें तो x की पावर n कॉमन हुआ। अब क्या आएगा 1 प्लस h अपॉन एक्स की पावर n माइनस x की पावर n अपॉन h। x टू पावर n दोनों से कॉमन मिलता है, ले लीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 x टू पावर n वन प्लस h अपॉन एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन एच। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है। अब इसमें हम 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एच अपॉन एक्स की पावर n इसका एक्सपेंशन बाइनोमियल थ्योरम के द्वारा करेंगे, और बाइनोमियल थ्योरम भी आपने पढ़ी हुई है। 1 प्लस एक्स की पावर n इसका एक्सपेंशन क्या होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब सो ऑन। अगर यहां पर यह हमारा पूर्णांक संख्या है पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, तो फिर इसमें जो एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो n+1 होंगे। और अगर पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है तो 1 प्लस एक्स की पावर n के एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिटिव होंगे, ये ध्यान रखना है। तो अब देखो इस फार्मूले का हम यहां पर उपयोग करें। क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0 x टू पावर n और ये अपॉन h, ये हमने ले लिया। अब क्या बचा 1 प्लस एच अपॉन एक्स की पावर n। तो इसमें ये 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन करें, केवल अंतर क्या है x की जगह क्या लिखा है h अपॉन एक्स। पहला पद क्या होगा 1 n इंटू h अपॉन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 h स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 h क्यूब अपॉन एक्स क्यूब और अंत में -1 लिखा हुआ है। देखिए ये 1 और ये -1 कैंसिल हो जाएगा, और यहां सभी पदों से हम h कॉमन ले सकते हैं।
तो एच कॉमन ले लिया, क्या आया, लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स टू पावर एन अपॉन एच इंटू एच कॉमन ले रहे हैं, ये वन कैंसिल हुआ था और बाकी सभी पदों से हम एच कॉमन ले रहे हैं। तो एच कॉमन लेने से क्या बचा, एन अपॉन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एच अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एच स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब सो ऑन। ये एच कैंसिल हो गया, इसका मतलब लिमिट, अब इसके बाद लिमिट अप्लाई कर दीजिए। तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे यानी कि एच की जगह पर 0 रख देंगे, तो ये पद 0 हुआ, ये पद 0 हुआ और इसके आगे जितने भी पद होंगे वो सभी पद 0 हो जाएंगे। इसका मतलब लिमिट अप्लाई करने पर क्या आया, एक्स की पावर एन इंटू एन अपॉन एक्स, दैट इज एन एक्स की पावर एन में एक्स का भाग देने पर क्या आएगा, एक्स की पावर एन माइनस 1, इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू पावर एन इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो इस तरह से ये आप फर्स्ट प्रिंसिपल के द्वारा फार्मूलों का ये फार्मूलों का निगमन किया गया है। दूसरा देखिए, e टू पावर एक्स का प्रथम सिद्धांत, फर्स्ट प्रिंसिपल, द्वारा अवकलन करें। माना y इज इक्वल टू e की पावर, क्या करना था, e की पावर x का हमें डिफरेंशिएशन करना था, इसको हमने e की पावर x y मान लिया, तो एक हमारा ये फंक्शन हो गया y इज इक्वल टू e टू पावर x। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू ई टू पावर एक्स या y इक्वल टू ई टू पावर एक्स। तो अब dy अपॉन dx का फार्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। यहां देखिए एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, तो एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस एच। बात समझ में आ रहा है, लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर x प्लस एच माइनस e की पावर x
ये e की पावर x प्लस एच एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू और e की पावर x एफ एक्स की वैल्यू और e की पावर x प्लस एच को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज e की पावर x इंटू e की पावर h माइनस e की पावर x अपॉन h। e की पावर x प्लस एच इक्वल टू e की पावर x इंटू e की पावर h। मल्टीप्लाई करने में इंडेक्स जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर x प्लस एच जो घात थी इसको हमने e की पावर x और e की पावर h दोनों पदों में कॉमन मिल गया। क्या कॉमन मिला? लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर x e की पावर h -1 अपॉन h। अब फिर e की पावर x का फार्मूला एक्सपेंशन ऑफ e टू पावर x आपको बताया गया पिछले कक्षा में, एक बार हम फिर याद दिला देते हैं। e की पावर x का जो एक्सटेंशन होता है 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 x टू पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 सो ऑन। तो यहां पर हम e की पावर h की जगह पर इससे एक्सटेंशन करके लिखेंगे, तो हमारा प्रश्न ये क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर x अपॉन h e की पावर h माइनस 1 e की पावर h का एक्सटेंशन 1 प्लस h अपॉन फैक्टोरियल 1 h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 h क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 h टू पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 अप टू इन्फिनिटी -1। ये 1 और ये -1 कैंसिल हो जाएंगे और इन सभी टर्म्स में h कॉमन निकाल के काट दीजिए। इसका मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर x अपॉन h इंटू h। अब ये हमारा 1 तो कैंसिल हो चुका था और इससे जब h कॉमन निकल गया तो क्या आया? 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस दूसरा पद h अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 इसका मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 e पावर x 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस h अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3। और अब इसके बाद लिमिट अप्लाई करेंगे, यानी कि h की जगह पर 0 रखेंगे तो क्या आएगा? e की पावर x 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 आगे जितने भी पद है सब 0। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, सबको मालूम, दैट इज e की पावर x इंटू 1 e की पावर x। तो आपको फार्मूला क्या याद कराया गया? डिफरेंशिएशन ऑफ e टू पावर x इक्वल टू e टू पावर x। इसी तरीके से अब हम log x वाला फार्मूला देख लेते हैं।
log x बेस ई प्रथम सिद्धांत से बाय फर्स्ट प्रिंसिपल अवकलन करें तो log x बेस c का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x। इसका मतलब इसका आंसर क्या आना चाहिए 1/x। अब कैसे आएगा तो जैसे अभी हमने इस प्रश्न में किया, इससे पहले प्रश्न में किया था, तो इसमें देखिए y इज इक्वल टू log x बेस c fx। तब dy अपॉन dx लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब यहां पर ये वैल्यू रख दीजिए, देखिए एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई। तब एफ एक्स प्लस एच क्या होगा लॉग एक्स प्लस एच बेस ई। इसका मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 log x प्लस एच माइनस log x बेस ई अपॉन एच। और आपको हाई स्कूल में ये फार्मूला मालूम है कि log m माइनस log n अगर बेस दोनों के सेम तो log m माइनस log n इक्वल टू log m अपॉन n। तो यहां से क्या लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 log x प्लस एच अपॉन एक्स बेस ई होल अपॉन एच log m माइनस log n log m अपॉन n। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन एच इंटू log x अपॉन x 1 प्लस h अपॉन x बेस ई। और अब इसका जो है एक्सपेंशन करना है तो एक आपको नया फार्मूला, ये भी आपको कक्षा 11 में बताया गया था। एक्सटेंशन ऑफ log 1 प्लस एक्स टू द बेस ई एक्स माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन 4 एक्स टू पावर 4 सो ऑन अप टू इंफिनिटी। इस फार्मूले का हम उपयोग यहां पर करते हैं log 1 प्लस एक्स की जगह क्या है एच अपॉन एक्स। इसका मतलब अब हमारा जो ये प्रश्न होगा इस तरह से आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन एच h अपॉन एक्स
-1/2 h² प्लस 1/3 h³ h कॉमन निकाल के काट दें, क्या बचा? लिमिट h टेंड्स टू 0 1/x माइनस h/2x² प्लस h²/2x³ सो ऑन। और h की जगह पर लिमिट की वैल्यू जब रखेंगे, ये पद 0, ये 0, इसके आगे जितने भी टर्म्स हैं सारे टर्म्स 0, तो रिजल्ट क्या आया? तो डिफरेंशिएशन log x बेस e क्या होता है? 1/x। अब इसी तरह से हम एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके दिखाते हैं। साइन एक्स का प्रथम सिद्धांत से अवकलन करें। डिफरेंशिएट साइन एक्स बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। तो करना बिल्कुल सेम उसी तरह से है जैसे आपने अभी इन सवालों में किया, वही काम करना है। y इज इक्वल टू साइन एक्स तब एफ एक्स प्लस एच साइन एक्स प्लस एच और dy/dx का फार्मूला dy/dx कैसे निकालते हैं? dy/dx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच साइन एक्स प्लस एच। माइनस साइन एक्स अपॉन एच लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h। अब इसमें साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला क्या होगा? 2 cos x प्लस एच प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू साइन x प्लस एच माइनस एक्स अपॉन 2। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos टू एक्स प्लस एच अपॉन 2 इंटू साइन h अपॉन 2 डिवाइडेड बाई h। यहां पर ये साइन h/2 है और ये क्या है? h। तो हम इसमें 2 का गुणा और 2 का भाग कर दें। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। इसका मतलब अब हमारा सवाल हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 2x प्लस एच अपॉन 2 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन 2
एच अपॉन cos 2x प्लस 0 अपॉन 2। यहां देखिए लिमिट h टेंस टू 0 अगर है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट h बाई 2 आल्सो टेंस टू 0 साइन h अपॉन 2 h अपॉन 2। और एक फार्मूला आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू, तो यहां पर लिमिट h बाई 2 टेंस टू 0 साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 दैट इज 1। तो क्या आ गया, cos 2x अपॉन 2 इंटू 1। तो आपको इस तरह से जितने भी हमने फार्मूले याद करने के लिए आपको दिए हैं, इन सभी फार्मूलों को आप प्रथम सिद्धांत से हल कर लीजिए, तो आंसर भी आपका वेरीफाई हो जाएगा और याद भी हो जाएंगे। अब इसके लिए कुछ फार्मूले जो सहायक उपयोग होंगे उनको भी आपको याद करना है। वो क्या है, पहला लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब। तीसरा e की पावर ax का एक्सपेंशन x अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 e की पावर माइनस एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस प्लस log 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर log 1 माइनस एक्स बेस ई माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 एक्स क्यूब इसके बाद साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला, कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, ये सब सभी फार्मूले आप याद कर लीजिए। तो अब हम यहीं से इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। तो आज का आपका काम ये है कि इन फार्मूलों को याद करें और सभी को सत्यापित करें प्रथम सिद्धांत के द्वारा।
याद जरूर कर लें। साथ ही अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। धन्यवाद।